बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 के साथ 6.3 के साथ हम स्टार्ट लेते हैं। 6.3 एक्सरसाइज बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। इसमें आपने जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है। कोई इसमें ज़्यादा कैलकुलेटर का इस्तेमाल है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें जो है सबसे पहले समझ लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा एक ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो है। इसको बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के फार्मूले से हम करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो हमने इनके जो जितनी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज़ है उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा, उसी से आपने ये कैसे आया ये बताता हूँ। इसी तरह कॉस थीटा वो क्या है जी, साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा जो है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये तीनों फार्मूले कैसे बनते हैं, इसके लिए आपको एक सेंटेंस स्टार्ट कर रखना पड़ेगा। सम पीपल हैज़ कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, सम कर पीपल हैज़ कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब सम जो है इसका पहला लफ्ज़ आपने नोट करना है, ये क्या है, साइन थीटा। एस फॉर साइन थीटा। उसके बाद इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। कोई भी ट्रायंगल हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। तो पी परपेंडिकुलर हैज़ हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा कैसे आया है, सम पीपल हैज़ से परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर साइड होती है और ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। ये इसका थीटा अगर आपको पता है तो थीटा के सामने वाली साइड को आपने परपेंडिकुलर लेना होता है। इसी तरह ये तो हो गया साइन थीटा के लिए। कॉस थीटा के लिए क्या होगा, सी फॉर कॉस थीटा। इसी तरह बी जो है वो बेस के लिए, तीन साइड है ना, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, और एच जो है हेयर यहाँ पर हाइपोटेन्यूज के लिए यूज होगा। इसी तरह आपके पास थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, टी फॉर टेन थीटा, पी फॉर परपेंडिकुलर और ब्रशिंग यानी बेस, बी फॉर बेस। तो इस सेंटेंस को आप जहन में रखकर सारी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज किसी भी जो ट्रायंगल्स की होती हैं उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये सेंटेंस आता है तो फिर आपके लिए कोई भी इशू नहीं है। मैं इसके बेस में ज़्यादा आगे नहीं जाता। अब साइन थीटा, कास थीटा और टेन थीटा ये मैन होती हैं। इनके आगे जो है वो इन्वर्स भी होते हैं, यानी ये आपके पास साइन तीन और हम ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे। वो क्या होंगी, साइन का जो रिवर्स होगा वो होगा कोसिकेंट थीटा, काज का सीकेंट थीटा और टेन का कॉट थीटा। कोटेजेंट थीटा होता है, हम उसको शॉर्टली कॉट थीटा पढ़ते हैं। तो कोसिकेंट थीटा क्या होगा, 1 ओवर साइन थीटा। सीकेंट थीटा क्या होगा, 1 ओवर कॉस थीटा। और कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब कोसिकेंट थीटा अगर किसी ट्रायंगल का फाइंड करना हो तो वो आपके पास 1 ओवर साइन के उल्टा, यानी साइन का उलट होता है। तो साइन के इनको उल्टा दें, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। कॉस थीटा चूंकि ये इन्वर्स है किसका, सीकेंट थीटा का, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हाइपोटेन्यूज ऊपर और बेस नीचे। इसी तरह टेन थीटा फाइंड करना हो, टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर बेस होता है, यहाँ होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये टेन थीटा का है, 1 ओवर टेन का थीटा। ये तो हो गई कुछ बेसिक्स जो हैं वो आपके पास ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़ेंगे आप, उनको कैसे किसी भी ट्रायंगल की जो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड होती हैं वो इन फार्मूला से होंगी। क्वेश्चन एक्सरसाइज बहुत ईजी है, आपने सारा काम कैलकुलेटर का करना है। इसके लिए एक और भी चीज़ है, आपके पास
पाए जो है ना, अगर आप एज आ एंगल यूज़ करते हैं, पाए की वैल्यू 180 होती है। एज आ एंगल कितनी होगी? 180। सपोज करें आपके पास साइन 60 है, आप इसको रेडियन में करना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे पाई बाय 30। पाई बाय 30 कैसे आया है? पाई बाय 30 का मतलब क्या है? 180 डिवाइडेड बाय 30। तो ये देखें सिंप्लीफाई होकर 60 बन रहा है। ये क्या बन रहा है? 60। इसी तरह आपके पास अगर आ जाता है साइन 30 डिग्री, तो वो क्या होगा आपके पास? साइन 30 डिग्री पाई डिवाइडेड बाय 60, 180 डिवाइडेड बाय 60। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? 180 डिवाइडेड बाय 60। हम पिछली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं डिग्री से रेडियन में कैसे जाया जाता है। ठीक है, डिग्री अगर आपके पास लिखा हुआ है 60 डिग्री है, तो उसको रेडियन में जाने के लिए हम क्या करेंगे? 180 पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, ये देखें ये कट के क्या आ जाता है? पाई बाय 3। इसी तरह जो बाकी जितने भी एंगल्स आएंगे यहाँ पर रेडियन की फॉर्म में लिखे होंगे, तो रेडियन की फॉर्म में आपने घबराना नहीं है। पाई बाय 3 हुआ, इसका मतलब क्या है? पाई बाय 3 हुआ तो ये पाई बाय 3 है, ये पाई बाय 6 है। पाई बाय 3 हुआ तो आप समझ जाएं वो 60 डिग्री है। पाई बाय 6 हुआ तो आप समझ जाएं वो क्या है? 30 डिग्री है। तो इस तरह से आप जो है वो बहुत ही इजीली ये सारी एक्सरसाइज को समझ जाएंगे। ये बेस आपके लिए समझनी बहुत ज़रूरी है। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस जहाँ जहाँ मैथ जाएगी वो आपके साथ रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। एवेलुएट द फॉलोइंग। पहली उन्होंने क्या पार्ट दिया हुआ है? साइन 60 डिग्री माइनस कास 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री माइनस कास का 30 डिग्री। अब यहाँ पर आपको इनकी 30, 60, 45 और 90 ये 4 वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कैलकुलेटर से भी आ जाती है साइन 60 डिग्री की। तो साइन 60 डिग्री जो होता है वो √3 डिवाइडेड बाय 2 होता है। माइनस कास 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री की सेम वैल्यूज़ होती हैं, ये याद रखना है आपने। साइन 60 और कास 30 इन दोनों की वैल्यू सेम है, √3 बाय 2। इसी तरह साइन 30 और कास 60 इन दोनों की वैल्यू सेम होती हैं, 1/2। साइन 45 कास 45 इन दोनों की भी सेम होती हैं, 1 डिवाइडेड बाय √2। तो साइन 60 और कास 30 इन दोनों की सेम वैल्यूज होंगी, √3 और √3/2। ये आपके पास 0 आंसर आता है क्योंकि ये तो कट रही हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो है सीकेंट 45। सीकेंट 45 डिग्री, आगे है कोसिकेंट 45 डिग्री माइनस साइन 30 कास 60। साइन 30 कास 60 डिग्री। अब सीकेंट की तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, हमारे पास ये चीज़ें होती हैं साइन, कास और टैन। तो सीकेंट जो है हम देखेंगे कि इसका रिवर्स है। सीकेंट आप जाके देखें तो 1/कास का रिवर्स है, और 1/कास हम इसकी जगह लिख देंगे 1/कास 45 डिग्री इंटू 1/साइन 45 डिग्री माइनस साइन 30 की वैल्यू देखें, कास 60 साइन 30 दोनों की वैल्यू क्या है? 1/2 है। अब इनकी वैल्यूज़ देखते हैं। इनकी वैल्यूज़ आपको कैसे नज़र आएंगी? 1/√2, दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है ना? तो हम इनको अगले स्टेप में रिवर्स कर देते हैं, उल्टा आके लिख देते हैं √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4।
अब अंडर रूट टू क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, 1 चैप्टर में आपने पढ़ा है बेस सेम हो पावर जेड होते हैं अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको कुछ ऐसे लिख देंगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर ओवर 1 माइनस 1/4। ये देखें स्क्वायर रूट कट रहा है तो 2 माइनस 1/4। इसको मैं आगे इधर कर देता हूँ, एलसीएम ले लेते हैं। 2 माइनस 1/4 का इसको भी 4 बना देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4 8 माइनस 1 7 डिवाइडेड बाय 4। तो इसका आंसर क्या आ गया 7 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर क्या उन्होंने चेंज किया था आपको कंफ्यूज करने के लिए, उन्होंने सीकेंट और कोसिकेंट का लफ्ज़ यूज़ किया, लेकिन आपने सीकेंट काज को रिवर्स करके लिख देना है और कोसिकेंट जो है वो साइन को रिवर्स करके लिख देना है। इसी तरह tan π/3 माइनस tan π/6। आगे चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। tan π/6 π/6 है, π/3 माइनस tan π/6 आ गया डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan π/3 और tan π/6। अब tan π/3 आपको मैंने बताया है, π/3 का मतलब कितना होता है 60, तो मैं इसको tan 60 डिग्री लिख देता हूँ माइनस tan 30 डिग्री लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan π/3 क्या आ जाएगा tan 60 डिग्री और tan 30 डिग्री। अब tan की वैल्यू कैलकुलेटर से आपको डायरेक्टली मिल जाएंगी, नहीं मिलती तो आप जहन में क्या रखें sin 30 ओवर कास sin 60 ओवर कास 60, ठीक है। sin 60 और कास 60 देखें, sin 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, कास 60 की वैल्यू कितनी है 1/√2, ठीक है ना। इसको कैसे निकालेंगे आप, तो ये देखें काट के क्या आ रहा है √3 आ रहा है साइन जो आपके पास tan 60 है। तो चलें इसको लिख लेते हैं √3 माइनस ये उसका उलट होती है 1/√3 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 60 क्या है 1/tan 60, फिर आपके पास √3 आ गई और tan 30 कितनी आ गई 1/√3, ठीक है। अगर आपको भूल जाए तो आपने इधर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज ये कैलकुलेटर का काम है सारा, वो आपको बता देगा। ओके आगे देखते हैं आपके पास और कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लें √3 इंटू √3 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर √3 डिवाइडेड बाय, इसको देखें ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो 1 + 1 आ गया। अब आगे चलते हैं, √3 स्क्वायर का मतलब क्या है 3 - 1 ओवर √3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे ऊपर जाके लिख लेते हैं, तो 3 - 1 कितना आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय √3 कितना आ गया जी √3 आ गया बल्कि ये इसी के साथ होगा 2 डिवाइडेड बाय इसी के साथ होगा। इसको देखें, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना √3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये देखें इसका काट रहा है तो कितना आ रहा है √3। देखें जो नोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर होता है ना, ये डिनोमिनेटर है और ये क्या है नोमिनेटर, दोनों जो हैं वो एक साथ होते हैं, ये आपको याद रखनी है बात। डिनोमिनेटर और नोमिनेटर अगर ऐसे आ जाते हैं तो ये दोनों साथ लिखे जाएंगे, हम इनको ऐसे लिख सकते हैं डिनोमिनेटर इंटू नोमिनेटर। अगर इसके नीचे फिर डिनोमिनेटर आता है ना तो वो ऊपर जाके फिर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। नीचे वाली अगर आपके पास फ्रैक्शन है, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया आपको 2 ओवर √3, इसके नीचे क्या था नोमिनेटर था, तो ये
ऊपर वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ये दोनों चीज़ें क्या हो रही होती हैं, √3 × 2 लिख सकते हैं इसको आप। हाँ, इसके नीचे अगर कोई चीज़ और होती तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो रही होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि डिनोमिनेटर के नीचे अगर नोमिनेटर आता है तो वो दोनों साथ में ही लिखे जाते हैं। ये मैथ के रूल्स थोड़े थोड़े छोटे छोटे हैं जो कि आपने समझने हैं। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 क्या है, cos² π/3। cos² π/3 माइनस sin² π/3। अब स्टूडेंट ये जो लिखा हुआ है स्क्वायर, इसका मतलब पता है क्या होता है स्टूडेंट का? इसका मतलब होता है cos π/3 पे होल का स्क्वायर है। अगर इस तरह से स्क्वायर आ जाता है, इस पे होल का स्क्वायर है, और उसका फिर क्या मतलब होगा, इस जो वैल्यू है ना इसका भी आपने स्क्वायर लेना। पार्ट 4 है, क्वेश्चन नंबर उसका cos² π/3 और माइनस sin² π/3। पहले तो हम देखते हैं ये स्क्वायर जो है ये इसका क्या मतलब है। देखें स्क्वायर इस जो लिखा हुआ है ना स्क्वायर, इसका मतलब होगा जो cos π/3 है इस पे होल पे स्क्वायर है। ठीक है, जस्ट cos पे नहीं है, इसलिए हम जो भी cos की वैल्यू लिखेंगे उस पे स्क्वायर लिखेंगे। ठीक हो गया। जैसे cos π/3 का मतलब है cos² 60 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो इन दोनों पे स्क्वायर है। अब cos 60 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, जो sin 30 की होगी वो क्या होती है 1/2 का स्क्वायर, माइनस sin 60 की क्या वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। ये आपको वैल्यू याद हो जाएंगी लिख लिख के। 1/4 माइनस 3/4। देखें ये स्क्वायर इसको काटेगा, इसका स्क्वायर 4, तो कितना आ जाएगा 4 LCM है 1 - 3 = -2 डिवाइडेड बाय 4, और ये कट रहे हैं तो -1/2। ओके स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 था। अब चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, MCQs में इसके आ सकते हैं, बाकी तो कोई चांस नहीं है इन क्वेश्चंस का आने का। sin π/2 cos π/3, sin π/2 cos π/3 माइनस cos π/2 sin π/3। π/2 का मतलब होगा 1/190 डिग्री। कैसे 180/2 करें तो कितना आता है 90, यानी π/2 क्या हो गया 90 डिग्री। तो sin π/2 sin 90 डिग्री, और cos π/3 का मतलब क्या है cos 60 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री और sin 60 डिग्री। अब स्टूडेंट sin 90 1 होता है, ठीक है, cos 60 की वैल्यू 1/2 है, माइनस cos 90 0 वैल्यू होती है, तो sin 60 की √3 डिवाइडेड बाय 2। ये तो 0 हो गई टर्म, तो बाकी आपका आंसर क्या आ गया 1/2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारे स्टूडेंट बहुत आसान दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई द फॉलोइंग। थीटा उन्होंने दिया है π/3। थीटा क्या दिया है π/3, यानी एंगल जो है वो 60 डिग्री का है। तो हम पहले देखते हैं थीटा है कितना, π/3 मतलब के 60 डिग्री। हमने प्रूव करना है जी, क्या प्रूव करना है, लेफ़्ट हैंड साइड हो राइट हैंड साइड के tan 2 थीटा। पहला पार्ट क्या है tan 2 थीटा, प्रूफ किसके इक्वल करना है 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज़ हैं, आप फर्स्ट ईयर में जाके सारी पढ़ेंगे। यहाँ उनका प्रूफ डिफरेंट एंगल से मांग रहे हैं। अब tan 2 थीटा क्या होगा,
tan टू थीटा, हमने थीटा की जगह ये पुट कर देना है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं tan टू और थीटा की जगह क्या लिख देते हैं π/3। पहले तो π/3 लगेंगे, अगले स्टेप में 60 डिग्री लिख देंगे, या फिर tan टू इंटू 60 का डिग्री, या फिर हम लिख देते हैं tan 120 डिग्री। अब tan 120 डिग्री कैसे आएगा, sin 120 और cos 120, ठीक है, sin 120 और cos 120। अब यहाँ आपको एक और बात ही बताता चलूँ मैं, ये जो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन होती हैं ना, ये रिपीट होती रहती हैं, ठीक है। जैसे साइन 0 है, इधर 0 होगा, आगे जाके 1 हो जाएगा, इधर फिर 0 हो जाएगा 180 पे, इधर आते हैं 270 पे तो इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा, इधर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा 360 पे फिर 0 हो जाएगा, फिर आगे चलते हैं, ये आ जाता है सॉरी 270 के बाद 360, हाँ 360 पे 0, फिर 450 पे ये फिर 1 आ जाएगा। इसको देखें, ये लाइन पे, इस लाइन पे 1 नहीं होगा, ये इस लाइन पे नेगेटिव, और यहाँ पे 560 पे फिर 0। इस तरह ये रिपीट करती रहती हैं अपनी उसको। साइन 60 जो है वो कितना है हमारे पास, √3/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 यहाँ पे। इसके अलावा हम क्वाड्रेंट भी चेक करेंगे, क्वाड्रेंट भी मैं आपको समझाता हूँ थोड़े से, इसके बाद वाले क्वेश्चन उसी के हैं। तो साइन जो है वो 60 और 120 दोनों की वैल्यूज़ क्या होती है, √3/2। अब cos जो है वो मसला आएगा, cos 60 कितना होता है 1/2, 60 को डबल करें तो कितना आ जाता है 120, लेकिन इसकी साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। वो सेकंड क्वाड्रेंट की बातें हैं। तो खैर इसकी वैल्यू अब क्या आ जाएगी tan 120 की, अगर मैं लिख दूँ sin 120 ओवर, आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। sin 120 कितना आएगा, √3/2 ओवर -1/2, ये देखें 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया -3 √3। ये आपने साइन 60 की अभी, tan 60 की अभी थोड़ी देर पे वैल्यू देखी थी। ये अभी मैं क्वाड्रेंट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाने लगा हूँ, क्वाड्रेंट बहुत ज़रूरी हैं, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा यही है, उसमें आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि क्वाड्रेंट क्या होता है। अब इसकी वैल्यू कितनी आई है -√3, और राइट साइड क्या है 2 tan थीटा ओवर 1 - tan स्क्वायर का थीटा। अब 2 इंटू tan कितना आ जाएगा π/3 ओवर 1 - tan स्क्वायर π/3, थीटा तो π/3 है ना हमारे पास। चलें अगले स्टेप में क्या कर लेते हैं, 2 tan 60 डिग्री ओवर 1 - tan स्क्वायर 60 का डिग्री। अब tan 60 की हमने अभी वैल्यू थोड़ी देर पहले लिखी है, वो है √3, तो इसको क्या लिख देते हैं 2 √3। tan 60 की ये वैल्यू है ना, 2 तो पीछे है, उसका तो कोई रोल नहीं है। 1 - √3 का स्क्वायर, tan स्क्वायर 60 डिग्री का, ये आंसर होगा। ओके, अब आगे देखते हैं 2 √3 डिवाइडेड बाय, अब इसका क्या आंसर आएगा आपके पास √3 का 1 - 3, देखें ये इसको काट देगा ना, तो कितना आंसर बनता है 2 √3 ओवर -2, ये इससे कट रहा है तो आंसर क्या आ गया -√3। ये आपके पास इसका देखें, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई हैं, इसलिए हमने प्रूव कर दिया है। अब अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट इसका देखते हैं। 3 sin थीटा इज इक्वल टू, सेकंड पार्ट है, sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा
-4 साइन क्यूब का थीटा। अब 3 साइन 3 थीटा, साइन मल्टीप्लाई करा देते हैं 3 और 60 डिग्री से, ठीक है। माइनस इज इक्वल टू, अब प्रूफ तो बाद में करेंगे। अब कितना बन जाएगा, साइन 180 थीटा, साइन 180 थीटा। अब साइन 180 थीटा क्या है, देखें ये 180 है ना, 90 ये 180, तो कितना आ गया 0। एक बात और भी आपने आगे आगे बताएंगे, ये बहुत दिलचस्प टॉपिक्स हैं, वो आगे मैं बताऊंगा। 3 दूसरा लेफ्ट हैंड साइड हो गई, अब राइट हैंड साइड देखते हैं। 3 इंटू साइन ऑफ थीटा, पहले लिख देते हैं इसको। अब वैल्यूज पुट करते हैं, 3 इंटू साइन 60 डिग्री -4 साइन 6 क्यूब 60 डिग्री। अब यहाँ क्यूब जैसे था वहाँ स्क्वायर था ना, पूरे पे स्क्वायर, अब इसकी पूरी वैल्यू पे स्क्वायर होगा। उसको मैं क्या लिखूँगा, 3 इंटू साइन 60 डिग्री क्या आता है, √3 डिवाइड बाई 2, -4 इंटू इसकी वैल्यू भी क्या होगी, √3 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यूब है ना, क्यूब पे स्क्वायर आएगा, तो ये क्या बन जाता है, 3 √3 डिवाइडेड बाई 2, इसको इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं, -4, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 क्यूब है ना, तो इसको लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 4। देखें √3 3 पावर है, 3 है ना ये पावर, तो ये तो स्क्वायर बन जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। फिर ये स्क्वायर काट देता है तो क्या बनता है, 3 √3, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, क्यूब को 3 √3 / 8 है, 2 का क्यूब क्या आएगा 8। ओके, ये इसको कर दें कैंसिल, क्या बचेगा 3 √3 / 2 -3 √3 / 2। ये देखें ये 0 आंसर आ रहा है, जो कि हमारी राइट साइड है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर का थीटा। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। अब वैल्यूज पुट कर दें, थीटा कितना है π/3 या फिर 60 डिग्री है, तो हम वैल्यूज पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर, cos ऑफ 2 इंटू π/3, या फिर हम लिख देते हैं cos ऑफ 2 इंटू 60 डिग्री, cos 120 डिग्री। अब 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी वही cos 120 की भी होगी, लेकिन नेगेटिव में होगी। नेगेटिव में कैसे होगी, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, तो हम अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तो इसका आंसर -1/2 आगा, आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे मे भी -0.5 हो, 1/2 ना हो, ये हो। अब 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये राइट साइड हम देख लेते हैं, 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर π/3, या इसको आप क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। मज़ीद आगे जाएं तो 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, है ना, यही बनता है ना। साइन 60 क्या होता है, √3, ये इसको का ख़त्म करेगा, ये 4 अगले स्टेप में लिख देते हैं, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। अब क्या हो जाएगा 1 - 6/4, तो इसको मज़ीद क्या लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 3/2। एलसीएम लें, इसको 2 बना देते हैं, बेस इक्वलाइज करने के बाद 2 - 3 इज इक्वल टू -1/2 आ गया, जो कि राइट हैंड साइड है आपके पास।
स्टूडेंट सारा काम कैलकुलेटर का है, मैं कैलकुलेटर ना होने की वजह से वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। आपने स्टेप्स बहरहाल करने हैं, स्टेप्स तो करने हैं, यहाँ पे जाके वैल्यूज पुट करनी है, फिर आगे सिंप्लीफाई भी खुद ही करना है, ये नहीं कैलकुलेटर से करके लिख दें। नेक्स्ट क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सीकेंट का डायरेक्ट तो हम लिख नहीं सकते, हम लिख देंगे 1/cos स्क्वायर थीटा, मैंने आपको यहाँ लिखवाया हुआ है। माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा, अदरवाइज टेन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। पहले एलसीएम ले लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे बेहतर यही है आप वैल्यूज पुट कर दें टेन की, ठीक है, यहाँ पे टेन जो भी वैल्यू पुट कर दें 60 डिग्री। चलें 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 3 ओवर cos स्क्वायर पाई बाय 3। 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 3 का मतलब क्या है, 60 डिग्री है ना, साइन स्क्वायर 60 डिग्री ओवर cos स्क्वायर 60 डिग्री। ये मैं आपके लिए स्टेप कर रहा हूँ, वरना π/3 की आप 60 पता हो, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें, इसमें वो उन्होंने शर्त नहीं रखी। 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2 का होल स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1/2 का होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस 3/4, देखें ये 2 3 बच गया और उसका स्क्वायर 4, नीचे क्या है 1/4। ओके, अब ऊपर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इक्वलाइज करते हैं, ये यहाँ पे चले यहाँ कर देते हैं 4/4 माइनस 3/4 होल डिवाइडेड बाय, इसको 4/1 लिख देते हैं, ठीक हो गया। 4 माइनस 3/4, अच्छा ये आपके पास आ गया। तो नीचे क्या था आपके पास, हाँ ये तो चला गया, इंटू 4/1, ठीक है। ये देखें ये यहाँ पे लिखा है मैंने, तो क्या आ जाएगा जी, 4 से कट गया, 1/1 तो इज़ इक्वल टू 1, जो कि आपकी राइट साइड है। यहाँ से कंफ्यूज ना होइएगा स्टूडेंट, ये चीज़ आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये 4 है ना, इसको मैं उठा के तो लिख दिया है। अगले स्टेप में आप लिख दें 4 एलसीएम लिया हमने, 4 माइनस 3 इंटू 4/1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, पार्ट 5। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक समझाऊंगा मैं आपको, स्किप ना करिएगा। पार्ट 5, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट की वैल्यू हमें डायरेक्ट नहीं पता, हम क्या लिखेंगे 1/sin स्क्वायर थीटा, ये देखें मैंने लिखी हुई है। अब 1/sin स्क्वायर π/3, ये जो उन्होंने थीटा दिया हुआ है ना, 1/sin स्क्वायर 60 डिग्री। आप 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर दें, क्या होती है √3 डिवाइड बाई 2, या इसको क्या लिख सकते हैं 2/√3। अब राइट साइड को देखें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है 1/tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1/tan स्क्वायर π/3, 1 प्लस 1 ओवर क्या होगा जी, tan स्क्वायर 60 डिग्री, 1 प्लस 1 ओवर इसकी वैल्यू होती है -√3, सॉरी प्लस √3 होती है होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर है ना, तो √3 पे स्क्वायर आ जाएगा, 1/1/3 आ गया। अब आप ले सकते हैं एलसीएम, तो ऊपर आ जाएगा 3 + 1/3, कितना आ गया 4/3। अगर आप स्क्वायर रूट ले लें इधर, तो क्या हो सकता है 2/√3।
tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3, 1/√3 है, 1 + cot स्क्वायर थीटा। sin 60 की वैल्यू क्या थी? √3/2, उसका हमने स्क्वायर नहीं लिया था, तो 4/3। ये आपके पास 4/3 आ गई। इस तरह लेफ़्ट साइड इज़ इक्वल टू राइट साइड। फिर अगला टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको आपने बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये टॉपिक जब आप समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए ट्रायग्नोमेट्री की वैल्यूज़ जो हैं वो फिंगर टिप्स पे होंगी। ये आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है, क्वाड्रेंट समझते हैं जी हम। ये आपको पता है एक्स एक्सिस होते हैं, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। खैर, ये 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। 0 से जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसिडर किया जाता है। क्वाड्रेंट 4 को कहते हैं ना, चौथा हिस्सा है, फोर्थ पार्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 से 180 अगला 90 जो होगा, ठीक है, ये वाला आपके पास 180 डिग्री बन जाता है टोटल एंगल। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। और ये क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट, 270 डिग्री जो होगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक है, और अगला जो एंगल है वो 270 डिग्री है, तो फिर इसको यहाँ से यहाँ तक लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट जो है उसको हम क्या कह देते हैं? 360 डिग्री, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये कहाँ से कहाँ रेंज होती है इसकी अगर आप रेंज देखें तो 90 से 180, इसकी अगर आप रेंज देखें तो 180 से 270, इसकी अगर आप रेंज देखें तो 270 से 360, ये इनकी रेंज होती है। अब इन क्वाड्रेंट में ट्रायग्नोमेट्रिक रेशोज प्लस माइनस होती रहती हैं, जो साइन थीटा, कास थीटा वगैरह वगैरह जितनी भी हैं। उसके लिए कुछ सेंटेंस है वो आपने याद रखना है। पहला सेंटेंस जो आपको इनमें से आसान लगे, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, या दूसरा ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर, या फिर तीसरा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जो भी आपको आसान लगे इन क्वाड्रेंट्स को समझने के लिए। पहला सबका लफ्ज़ क्या है? ए है। ए का मतलब क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहला लफ्ज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ऑल, इसमें सारी ट्रायग्नोमेट्रिक रेशोज पॉजिटिव होंगी, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। सारी ट्रायग्नोमेट्रिक रेशोज का मतलब क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है, और इनके इनवर्स भी। दूसरा क्या लिखा हुआ है? एस फॉर साइन थीटा। इस क्वाड्रेंट में साइन थीटा और इसका उलट क्या होता है? कोसिकेंट थीटा, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब कुछ नेगेटिव। जो लफ्ज़ पहला लिखा है उस वाले का सब कुछ पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दाएं 2 लिखा हुआ है, टैन थीटा और कॉट थीटा ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब कुछ नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। कॉलेज, कॉफ़ी, या फिर केयर, तो आखिर में कॉज ऑफ थीटा, और इसका उलट क्या होता है? सीकेंट थीटा, ये सारे इधर पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब चीज़ें पॉजिटिव होती हैं,
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव और उसका रिवर्स पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव और कॉट थीटा दोनों जो हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव है। बाकी सारी यहाँ पर नेगेटिव होंगी। अब देखें मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पिछले क्वेश्चन में आया था साइन 120 और कॉस 120, ये मैंने लिख दिया था पॉजिटिव। क्यों लिखा था? ये किस क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है? 120 किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन पॉजिटिव होता है और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है। कॉस 120 की वैल्यू मैंने 1/2 लिखी थी वहाँ पे। क्यों लिखी थी? इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव हैं, बाकी सब कुछ नेगेटिव है। कॉस इधर नेगेटिव था, तब मैंने उसके साथ माइनस लिखा था। इसी तरह tan 120 आया था तो उसको भी -√3 लिखा था मैंने। क्यों लिखा था? क्योंकि tan √3 भी 120 का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन के अलावा सारी चीज़ें नेगेटिव होंगी, तो इसलिए इनके साथ पॉजिटिव नहीं लिखा था मैंने। तो आपने ये एक जो चीज़ है वो अच्छी तरह से समझ लेनी है कि पहला क्वाड्रेंट क्या होता है, 90 से 0 से 90 डिग्री तक, इसमें हर चीज़ पॉजिटिव होगी, साइन का, सीकेंट, कोसेकेंट, कॉट। दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस थीटा पॉजिटिव है, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव है, तीसरे में tan और उसका उलट जो को रेशो है। इसी तरह चौथे क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सीकेंट थीटा दोनों पॉजिटिव होंगे। ये चीज़ उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। आगे आप इसको अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा फील होगा। मैं इसको फ़िलहाल रेज नहीं करता, क्वेश्चन में चाहिए है। इफ़ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। टर्मिनल रे का मतलब क्या है? ये जी रे जो है वो एंगल की वो कहाँ पड़ी हुई है, कहाँ फिर रही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये इनिशियल होता है और ये टर्मिनल रे होती है। ये कहाँ घूम रही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये बात आपको पता चल गई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता भी है आपको कॉस सब चीज़ पॉजिटिव होती हैं, और कॉस थीटा की उन्होंने वैल्यू दे दी है। क्या दी है? 1/2। फाइंड रिमेनिंग ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज़। इसके अलावा जो रिमेनिंग ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो आप फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप क्या बनाएंगे? राइट एंगल। ठीक है, ये मैं राइट एंगल बना देता हूँ। ये बेस हो गया, फिर ये इसके सामने वाला जो है वो परपेंडिकुलर होगा, और तीसरी चीज़ हाइपोटेन्यूज होगी। अब कॉस थीटा क्या होता है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यही है ना। इसका मतलब है हमें ट्रायंगल की क्या चीज़ पता है? बेस पता है, कितनी है? 1, और हाइपोटेन्यूज पता है, कितनी है? 2। परपेंडिकुलर नहीं पता। हम जाएंगे उसमें पैथागोरस थ्योरम में, वहाँ से हमने परपेंडिकुलर निकालना है। सबसे पहला काम क्या करना है? आपको जो राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता होंगी तो आप जब जाके ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तीनों जो वैल्यूज़ होंगी, जैसे कौन कौन सी हैं? ये बेस, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर। तो हम सबसे पहले तीनों निकालते हैं। क्या आ जाएगा आपके पास? पैथागोरस थ्योरम क्या है? यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h क्या है हमारे पास? 2 का स्क्वायर। p हमारे पास नहीं है, b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ये 4 आ गया, इज इक्वल टू p² प्लस 1। या इसको लिख देते हैं 1 इज इक्वल टू p²। p² कितना आ गया? स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर 3 आया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब ये तो कट गया, तो p इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। हमने परपेंडिकुलर निकाल लिया। अब सारी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज़ आपको मिल जाएंगी। ठीक है। कॉस थीटा, इसका मैं उलट निकाल लेता हूँ, सीकेंट थीटा। सीकेंट क्या है? कॉस, मैं इधर लिख भी देता हूँ। अच्छा, कॉस थीटा का उलट क्या होता है? 1/सीकेंट थीटा।
साइन थीटा का उलट क्या होता है 1/, कोसिकेंट थीटा। और टेन का उलट क्या होता है 1/, कॉट का थीटा। ओके, सीकेंट थीटा आप देखें किसका उलट है, काज का उलट है। इस वैल्यू को उल्टा दें आप, पहले लिख दें h/b इज इक्वल टू 2/1 इज इक्वल टू 2। उसके बाद क्या है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास कितना आया √3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना था 2। इसी तरह इसका उलट क्या है कोसिकेंट थीटा, इसी को उल्टा के लिख दें आप √3 2 डिवाइडेड बाय 3। अब आ जाता है टेन थीटा, तो टेन थीटा आपके पास क्या होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास √3 और बेस कितना है 1। इसी तरह कॉट थीटा वो किसका उलट है टेन थीटा का, तो टेन थीटा का उलट लिखते हैं 1/√। अब इनके साथ साइंस क्या लगानी है, साइंस का मसला होता है। चूँकि उसने क्या कहा था टर्मिनल रे कहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर चीज़ पॉजिटिव है, साइन कॉस सीकेंट कोसिकेंट जितने भी हैं, इसलिए मैंने इनके साथ साइन कोई नहीं लगाया। अच्छा ये सारी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये सारी पॉजिटिव हैं, तो मैंने इनके साथ साइन कोई भी नहीं लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टर्मिनल रे इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब नेक्स्ट दिलचस्प बात कर रहा है। अब टर्मिनल रे कहाँ पे पड़ी हुई है जी सेकंड क्वाड्रेंट में, और उसने दे दिया आपको कोसिकेंट थीटा। क्या दे दिया कोसिकेंट थीटा। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ। कोसिकेंट थीटा उसने दे दिया 2 है, और एंगल कहाँ पड़ा हुआ है, एंगल जो है वो टर्मिनल जो है वो थोड़ा सा आवारा गर्द होता है, वो घूमता ही रहता है, कभी फर्स्ट में, कभी सेकंड में, कभी थर्ड में, कभी फोर में। तो ये अभी सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं फिर रहा है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही फिरा आपको पता चल गया साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव होंगे। अब कोसिकेंट उसने दिया हुआ है, हमें पता नहीं है कि इसका इसमें ट्रायंगल की कौन सी साइड है, हमें पता है, तो इसको उल्टा के लिख देते हैं 1/sin थीटा। इसको उल्टाएंगे तो इसको भी उल्टा देंगे, है ना। साइन थीटा लिखेंगे, इसका उलट लिख देंगे साइन थीटा। देखें इसको आप यूं नहीं समझ सकते, यूं समझ लें। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो कोसिकेंट क्या होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। अब इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, तो ये क्या लिखा हुआ है 1। यहाँ से आपको क्या पता चल गया हाइपोटेन्यूज कितना दिया 2 और परपेंडिकुलर कितना दिया 1। ठीक है, अब साइन थीटा हम निकाल सकते हैं, वो कितना है 1/2। ठीक है, ओके, दो साइडें हमें ट्रायंगल की पता चल गई। एक पता चल गई परपेंडिकुलर जो कि कितनी है 1, हाइपोटेन्यूज पता चली जो कितनी है 2। बेस हमें नहीं पता, सबसे पहले बेस निकालते हैं यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। क्या है जी हमारे पास पैथागोरस थ्योरम क्या है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h कितना है 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 4 - 1 इज इक्वल टू b², तो b क्या मिल गया 3, b² मिल गया 3, तो b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ,
तो b क्या मिल जाएगा आपको, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। अब नीचे उसने एक इक्वेशन दी है, हमने प्रूफ करनी है, हमने उसकी वैल्यू लेके आनी है। ठीक है, तो वैल्यू लेके आते हैं जी उसकी। ये आपको मिल गया, बेस कितना मिल गया मैं यहाँ लिख देता हूँ, √3। फिलहाल प्लस माइनस का भी हम जिक्र नहीं करते। अब उसने दिया cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये हमने फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास क्या चीज़ है, सिर्फ साइन थीटा है। ठीक है, अब cos थीटा नहीं है, तो सबसे पहले लेके आते हैं cos थीटा। cos का क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमें मिल गया √3, हाइपोटेन्यूज 2 है। और कुछ चाहिए, साइन थीटा भी मैं निकाल लेता हूँ। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 2 था, कितना आया, 1 आया, और √2 ये आ गया। अब हम ये सारी वैल्यूज जाके यहाँ पुट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हम यहाँ पर क्या पॉजिटिव साइन और कोसिकेंट, कास तो नेगेटिव होगा, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव लगा देता हूँ। ये नेगेटिव क्यों लगाया भाई, क्वाड्रेंट सेकंड में है, उसने खुद कहा है। टर्मिनल रे कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ लाजमी आपने माइनस लगाना है, साइन प्लस है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं इधर। ये देखें मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं। साइन की जगह 1/2, कास स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर लिखा। आप बाहर वाले को फ़िलहाल आप छोड़ दें, इसको सॉल्व करें। ठीक है, क्या है 1/4 माइनस कुछ, ठीक है, √3/2 था। 1/4 माइनस, ये देखें ये इसको काटेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 3/4, नीचे भी क्या होगा, 1/4 प्लस 3/4। ओके, इसको बाहर फिलहाल रहने देते हैं। ये √3 माइनस √3 डिवाइड बाई 2 है, cos थीटा है ना, माइनस √3/2 इनटू, अंदर एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम आया, 1 माइनस 3 ओवर, ये देखें 4 एलसीएम है तो 1 प्लस 3, ये वैसे ही 1 हो जाएगा, तो माइनस √3 डिवाइड बाई 2 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 4 ओवर 4 डिवाइडेड बाई 4। ये तो गए कट, इनका काम ख़त्म। अब बच गया हमारे पास ऊपर वाली चीज़। ऊपर वाली चीज़ क्या है, -√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 4। ये कट रहे हैं, माइनस को हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस हो गया √3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1/2। तो क्या आंसर आ गया, √3 डिवाइडेड बाई 4। ये हमने इस तरह के और क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं। अच्छा, तो ये नहीं सिर्फ यही आएगा, तो बहुत इजी से हैं, कोई नहीं आपने इससे घबरा जाना। सीधी सीधी ट्रायंगल की तीसरी वैल्यू निकालें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके, उसके बाद आपने जो भी आपसे कहते हैं आप आराम से निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है उसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस मिल जाएगी। लास्ट क्वेश्चन भी दिलचस्प है। tan थीटा उसने दिया हुआ है, टर्मिनल रे इज़ नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। tan थीटा क्या है, -1,
क्वाड्रेंट नंबर कितना है? कहता है थर्ड में नहीं है, ये थर्ड में नहीं है। अब सोचें, थर्ड में नहीं है और वैल्यू है माइनस tan थीटा, तो थर्ड में क्या होता है? पॉजिटिव। कहाँ नेगेटिव होता है? या तो फर्स्ट में या फिर फोर में। ये दो जगह हैं जहाँ पे tan थीटा नेगेटिव हो सकता है। अब हम देखते हैं उसने और क्या क्या कहा है। ठीक है, tan थीटा क्या है जी? थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। और उसके बाद वो दूसरी बात क्या कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है। सॉरी, किस क्वाड्रेंट में नहीं है? सेकंड में नहीं है। अब सेकंड में tan थीटा नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। सेकंड यहाँ नेगेटिव वैल्यू दी है, अगर वो कह रहा है इसमें नहीं है तो फिर कौन सी जगह बच जाती जहाँ tan थीटा नेगेटिव है? तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट बच जाता है आपके पास। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। तो ये चीज़ आपको पता चल गई, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल पड़ा हुआ है। ठीक है, एक तो आपको ये पता चल गया। अब लिख लें थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब tan थीटा से क्या नॉलेज मिलता है आपको? परपेंडिकुलर ओवर बेस। आप माइनस साइन को भूल जाएं आप। तो यहाँ लिखा हुआ है 1, इसका मतलब है नीचे भी होगा 1। तो फिर परपेंडिकुलर क्या मिल गया? 1। बेस क्या मिल गई? 1। तीसरी चीज़ क्या गायब है? हाइपोटेन्यूज। ये भी 1, ये भी 1, ये आपको नहीं पता। तो हम पैथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। सबसे पहले पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है? नहीं पता। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एच इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। देखें, मैं इधर स्क्वायर ले लेता हूँ, इसको काटूंगा तो सामने वाली चीज़ क्या हो जाएगी? 2 दफ़ा प्लस और माइनस में हो जाएगी। अब याद रखिएगा, क्वाड्रेंट 4 को आपने यूज़ करना है। उसने कहा बाकी सारी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकालें। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कितना आ गया? √2 आ गया। माइनस वगैरह मैं नहीं लिखता अभी। ठीक है, ये आ गया। अब हमने सारी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकालनी है। पहले साइन लगाएंगे, फिर cos थीटा, साइन का उलट भी साथ ही लिख देंगे, कोसिकेंट थीटा, फिर cos थीटा, फिर सीकेंट थीटा, फिर tan थीटा और फिर फिर cot थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? √2, हाइपोटेन्यूज 1। अब चौथे क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या है? लेकिन सिर्फ cos और ये नेगेटिव पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव लगा देता हूँ। इसका उलट क्या होगा? √2, इसके साथ भी नेगेटिव लगा दूंगा। कोसिकेंट का उलट भी तो यहाँ नेगेटिव ही है ना। cos थीटा क्या होगा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। क्या हो जाएगा? बेस कितना है? 1 ओवर हाइपोटेन्यूज कितना है? √2। अब cos थीटा यहाँ पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव लिख दें। सीकेंट थीटा इसका उलट है, वो भी पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव लिख दें। tan थीटा उन्होंने दिया हुआ था नेगेटिव, तो cot थीटा भी नेगेटिव ही होगा। ये परपेंडिकुलर बेस है ना, -1/1। ये क्या है? बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये भी कितना आएगा? 1/1 इज इक्वल टू -1। ये भी कितना आएगा? -1। नेगेटिव मैंने लगाया क्वाड्रेंट की वजह से, इधर नहीं लगा देना आपने। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.6.2। इंशाल्लाह 6.4 के साथ हम हाज़िर होंगे और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। डोंट मिस इट। अल्लाह हाफिज़।